नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में तेजी हो जाए और स्टॉक्स ना चलें तो भी इन्वेस्टर्स को परेशानी होती है, फिर तो डबल परेशानी होती है। अबे यार, बाजार भाग गया, मेरा शेयर तो चल ही नहीं रहा, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तेजी बेकार है, तेजी खराब है, अलग अलग कमेंट्स निकल के आते हैं। देखो, आज की तेजी एक्चुअली में तेजी प्लस शॉर्ट कवरिंग थी। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि ब्रॉडर मार्केट रैली कर रहा था, आपकी पोर्टफोलियो डेफिनेटली हरे निशान में हो या तेजी में हो, या फिर जितना निफ्टी ऊपर दिख रहा है उतना ही आपकी पोर्टफोलियो ऊपर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करें तो ब्रॉडर मार्केट नेगेटिव था, बीएससी पे गिरने वाले शेयर्स की संख्या काफी ज्यादा थी एज कंपेयर टू बढ़ने वाले शेयर्स के सामने। पहले मैं आपको दो तीन चीजें क्लियर करना चाहूंगा। अगर आपकी आज पोर्टफोलियो ऊपर नहीं गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज निफ्टी ऊपर था और निफ्टी ऊपर था शॉर्ट कवरिंग प्लस कुछ कंपनियों की तेजी की वजह से। ठीक है जी, क्लियर, खत्म, फिनिश। अब आते हैं पोर्टफोलियो का क्या करें। कुछ नहीं करना, कल पोर्टफोलियो चल जाएगा, निफ्टी नहीं चलेगा, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। या फिर पोर्टफोलियो नहीं गिरेगा, निफ्टी गिर जाएगा, सिंपल। देखो, मार्केट और पोर्टफोलियो सिमिलर ही मूव करेंगे, आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन चलेंगे साथ, इतना आप समझ लीजिए। जैसे इकोनॉमी और मार्केट्स ऊपर नीचे जरूर कर सकते हैं लेकिन चलेंगे साथ, सिंपल है। इकोनॉमी अच्छी है तो मार्केट आज नहीं तो कल ऊपर चला जाएगा, अगर इकोनॉमी खराब है तो मार्केट आज नहीं तो कल नीचे आ जाएगा। सेम चीज, अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो स्टॉक्स को ऊपर आना ही आना है। बस फर्क तब पड़ता है कचरा स्टॉक और अच्छे स्टॉक में कि ऊपर जाने के बाद जब बाजार गिरता है तो क्वालिटी स्टॉक्स कम गिरते हैं और खचरा टूट जाते हैं, और रिकवरी में खचरा कम बढ़ते हैं और क्वालिटी फिर से लाइफ हाई लगा देते हैं। तो यहां पे आपको डिफरेंशिएट करने का मौका मिलता है कि भैया मेरा शेयर मार्केट के लोस से, मार्केट जब हाई पे आ रहा है तो वो कितना मूव कर रहा है, और जब बाजार ऊपर से नीचे गया था तो वो कितना नीचे गया था। यहां पे स्ट्रेंथ और वीकनेस स्टॉक की पता चलती है। अब आता हूं तीसरे पैरामीटर पे। दोस्तों, आप जिस भी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो, पहले दो चीजें चेक करो फटाफट से। क्या उस सेक्टर, जो स्टॉक आपके पास है, क्या वो जिस सेक्टर का स्टॉक है वो सेक्टर आज ऊपर गया है? अगर वो सेक्टर ऊपर है तो आपका शेयर उस सेक्टर में क्यों ऊपर नहीं गया, ये एक दिक्कत का विषय है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई आईटी स्टॉक है, ठीक है जी, आईटी सेक्टर तो ऊपर है, बाजार छोड़ दो ना, मैं सेक्टर पे आ रहा हूं, सेक्टर ऊपर है, मेरा नीचे है, तो फिर मैं चेक करूंगा कि भैया आईटी लार्ज कैप ऊपर है, मेरे पास लार्ज कैप है क्या, मेरा मिड कैप है, तो मिड कैप आईटी चेक करूंगा। मिड कैप भी ऊपर है तो फिर मेरे स्टॉक में थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर मैं चेक करूंगा क्या मेरा बीते कुछ दिनों में भागा है और आईटी सेक्टर ना चलाओ। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो एक दिन में ऊपर नीचे हो जाए तो इतनी ज्यादा रिसर्च करने की मेरे को नहीं लगता जरूरत है। रिलैक्स रहिए, चिल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार में तेजी थी सिंपल, लेकिन स्टॉक्स में तेजी नहीं थी क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था। आज तेजी बनी है, जिनके पास स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्टॉक है उनमें बड़ी बढ़िया तेजी बनी है। देखिए ना, बीएससी, सीडीएसएल, के फिनटेक, कैम्स, मतलब मैं बिना देखे भी नाम ले दूंगा, शायद तेजी मिलेगी। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, आदित्य बिरला एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, इनमें आज रैली बनती हुई दिखेगी। आईजीएल, ये सारे स्टॉक्स आज बढ़िया कर रहे थे, गिरावट की भी कमी नहीं थी दोस्तों। लगभग एनएससी पे 1075 शेयर लाल निशान में बंद हुए हैं। टॉप लूजर ग्रेफाइट था 6.5% नीचे, चोला होल्डिंग था, अंबर एंटरप्राइज था, ऑयल इंडिया था, केईसी इंटरनेशनल कल भाग रहा था, आज गिर गया। ठीक है जी, श्री सीमेंट है, डीवीज लैब है, अजंता फार्मा है, चेन्नई पेट्रो है, बीबीटीसी है, कमिंस इंडिया है, ये सारे स्टॉक्स टूटे हैं। तो कोई बड़ा विषय नहीं है कि पोर्टफोलियो नीचे थी भाई, बाजार ऊपर चला गया, मैटर नहीं करता अगर कंपनी अच्छी है। अब देखो, एक एग्जाम्पल देता हूं, चोला होल्डिंग को छोड़ते हैं, आते हैं प्रेस्टीज स्टेट्स पे। ये मैं डिस्क्लेमर देता हूं मेरी पोर्टफोलियो का, 2% नीचे बंद हुआ है स्टॉक। अगर प्रेस्टीज स्टेट नीचे बंद हुआ है और बाजार ऊपर गया है, क्या इसका ये मतलब है कि तेजी थी बाजार में फिर भी मेरा नीचे गया? नहीं। प्रेस्टीज स्टेट एक रियल एस्टेट का स्टॉक है। अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक देखूं तो आज का टॉप लूजर रियल एस्टेट है। हाँ, गिरा हालांकि 0.25% ही है केवल, लेकिन सेक्टर भी नीचे था, कोई इशू नहीं है। फिर भागा तो था कल या परसों बढ़िया करके। तो स्टॉक को दो तीन तरीके से चेक करना चाहिए जब भी हम चेक करें, और कभी भी फ्रस्ट्रेट तो होना ही नहीं चाहिए कि यार बाजार ऊपर जा रहा है, मेरा नहीं जा रहा ऊपर। अगर स्टॉक अच्छा है ना तो कल को बाजार गिर जाएगा, आपका नहीं गिरेगा। जो बाजार के साथ बढ़ता है वही गिरता है, जो गिरता है वही बढ़ता है। अगर दम है तो, और दम नहीं है तो गिरने में गिरेगा ज्यादा, बढ़ने में बढ़ेगा कम, लेकिन होगा जरूर मूव सेम। लेकिन
कम और ज्यादा का। तो ये मेरी तरफ से एक शॉर्ट सिंपल सी अपडेट थी दोस्तों। काफी लोगों के कमेंट्स थे कि भाई बाजार तो ऊपर चला गया लेकिन पोर्टफोलियो ऊपर नहीं गई। बाजार भी ऊपर नहीं गया था, शॉर्ट कवरिंग क्रिएट हुई है। सुबह सुबह नीचे ही तो था मार्केट्स, बाजार नीचे था ना, फिर वो शॉर्ट कवरिंग ने 5 मिनट में आप देख रहे हो 200 पॉइंट भाग रहा है, क्या कोई खरीद के थोड़ी भगा रहा है, वो शॉर्ट कवरिंग थी वो। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।